Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 7th class. Today the date is 25 April 2020 and the day is Saturday. Students, आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास मेमोरी है. इसमें मैं आपके बता दूं कि आपकी इस टॉपिक में कौन कौन से एक्सरसाइज में क्वेश्चन है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द मेमोरी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम. एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 3 एंड नंबर 10 हम देखेंगे. सबसे पहले नंबर 3 है व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी एंड नंबर 10 है व्हाई रैम इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी. हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेमोरी क्या होती है. मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चिप पे कंसिस्ट करती है, उससे पे बनी होती है. मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा. मेमोरी आप जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस और डाटा को स्टोर करती है सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम. फिर जो हमारे पास सीपीयू है वो इस पे वर्किंग परफॉर्म करता है, इसे प्रोसेस करता है. जो भी डाटा जो है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है. इट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर. आगे टाइप्स है. मेमोरी हैज़ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन है रैम. रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी. नंबर 2 है रोम, रीड ओनली मेमोरी. हम फर्दर इनकी डिटेल देखते हैं. रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज टेम्पररी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड. अब ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है, ये आपके डिफरेंट रैम एंड रोम जो आप डिस्कस करोगे साथ साथ इनके डिफरेंशिएट पॉइंट भी बनते जाएंगे. ये आपके पास परमानेंट नहीं होती, ये आपके पास टेम्परेरी मेमोरी है, मतलब ये आर्जी तौर पे अपने अंदर डाटा स्टोर करती है जो कि हमारे पास सेव प्रोसेस हो रहा होता है. ठीक है. इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड. ये आपके पास मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होती है. रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी. रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ. मतलब कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी रैम में, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, स्विच्ड ऑफ हो जाएंगे, तो आपके पास जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. For example, someone is typing a letter on the computer and the power goes off. मतलब अगर आप कोई भी लेटर वगैरह टाइप कर रहे हैं तो उसी टाइम पे पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है, चली जाती है, तो आपके पास जो भी आप लेटर लिख रहे होगे वो इरेज्ड हो जाएगा रैम से, जो कि हमने अभी सेव नहीं किया होगा. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास रोम. रोम है रीड ओनली मेमोरी. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज एरिया. रैम आपके पास परमानेंट नहीं थी, रोम आपके पास परमानेंट है. ये आपने डिफरेंस साथ साथ याद रखना है ताकि क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए आप लोगों के लिए आसानी हो. It contains startup instruction of the computer and information about its hardware device. It is fixed on the motherboard. ये भी आपके पास फिक्स होती है मदरबोर्ड के साथ. ROM is non volatile. मतलब अगर आपके पास RAM volatile है, it means ROM non volatile है. For example, आपके पास इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ. आपके पास इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होगी जो भी आपने कंप्यूटर में सेव की होगी. इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ. फर्ज करें आपने अपने कंप्यूटर पे जो है वो पेंट ओपन किया हुआ है, आप पेंट के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन उसी टाइम पे अभी आपने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया, लाइट चली जाएगी, लेकिन जैसे ही आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करोगे तो पेंट जो है वो उस टाइम पे खुला हुआ नहीं होगा, आपको दोबारा से उसे ओपन करना पड़ेगा और वो पिक्चर्स वगैरह दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेंगी. लेकिन जो चीज़ें आपने स्टोर की होती हैं, जैसे आपके पास कोई भी वीडियोज़ हैं, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने स्टोर किए हुए हैं, तो लाइट चली जाए ना जाए, आप कंप्यूटर ऑफ कर दो, ऑन कर दो, वो आपके पास कंप्यूटर में सेव्ड ही रहेंगी जब तक कि आप उन्हें खुद डिलीट ना कर दो. इट मीन्स कि वो रोम में सेव होती हैं. ठीक है. जबकि जो आपकी करंट वर्किंग हो रही होती है वो आप रैम में प्रोसेसिंग उसकी हो रही होती है. तो इस वजह से जब भी हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो वो दोबारा हमें स्टार्ट से प्ले करना पड़ता है. ठीक है.
आगे वो बता रहा है डाटा कैन नॉट बी चेंज और रिमूव्ड फ्रॉम द रोम, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते हो और उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी, इसलिए हम इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। आगे हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया। अब हमने देखा था सबसे पहले डिफाइन द मेमोरी, आप इसकी डेफिनेशन राइट कर देंगे एंड देन आप इसकी दोनों टाइप्स राइट कर देंगे, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएट देखा है। डिफरेंशिएट है हमारे पास रैम एंड रोम का, ये जो हम टॉपिक में पॉइंट डिस्कस करके आए हुए हैं ये दोनों आपके इस तरफ लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रैम का साइज बताया हुआ है, यहाँ पे रोम का साइज है, यहाँ पे उन्होंने बताया ये थोड़ी कॉस्टली होती है और रोम जो है वो आपके पास सस्ती होती है एज कम्पेयर टू रैम, ठीक है। इधर इन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं। रैम हमारे पास स्टैटिक रैम है एंड डायनामिक रैम है, और इसमें हमारे पास पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम कुछ टाइप्स है हमारे पास रोम की, ठीक है। ये आपने इनका डिफ्रेंशिएट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 में सी पार्ट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने फर्स्ट जो नंबर 3 था वो हमने देखा था व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, तो हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट कर देंगे। एंड देन हमारे पास था वाई रैम इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, तो हम बता देंगे कि रैम हमारे पास जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि हमारे पास जब भी पावर जो है वो ऑफ हो जाती है तो आपके पास जो जितना भी रैम में डाटा होता है, कंटेंट्स होते हैं, वो सारे इरेज्ड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास है टॉपिक एक्सपेंशन कार्ड एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है। अब इन जो टॉपिक को हमने डिस्कस करना है इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सरसाइज में इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट आ जाएगा। हमने डिफरेंशिएट देखना है बिटवीन एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्सपेंशन कार्ड के दरमियान में इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का 7 पार्ट है राइट द नेम ऑफ मेजर एक्सपेंशन कार्ड एंड एक्सप्लेन 2 ऑफ देम, मतलब हमने एक्सपेंशन कार्ड्स के नेम राइट करने हैं और उनमें से कोई भी 2 जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। फिर उसके बाद आपके पास नंबर 6 है हाउ मैनी एक्सपेंशन स्लॉट्स आर देयर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे कितनी एक्सपेंशन स्लॉट्स होती है और उनके नेम क्या है ये हम देखेंगे। उससे पहले हम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्सपेंशन कार्ड है। एक्सपेंशन कार्ड इज स्मॉलर, ये आपके पास स्मॉल चिप होती है। आपके पास ये कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस के लिए, इनपुट डिवाइसेस के लिए। आपके पास उसके अलावा हम इनको जो है ये इसका बस मेजर पर्पस यही होता है कि आपके पास इन्हांस करती हैं कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को, ठीक है। अब हम देखते हैं देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ एक्सपेंशन कार्ड। सबसे पहले हमारे पास साउंड कार्ड है। साउंड कार्ड अलाउ द कंप्यूटर टू रिसीव साउंड इन डिजिटल फॉर्म एंड रिड्यूस्ड इन एंड रिप्रोड्यूस इट थ्रू स्पीकर्स। ये देखिए यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास जो साउंड कार्ड है ये आपके पास साउंड को रिसीव करेगा और इसे रिप्रोड्यूस कर देगा स्पीकर्स के ज़रिए। फिर है हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स। ग्राफिक कार्ड्स इनेबल अ कंप्यूटर टू डिस्प्ले आउटपुट इमेज ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। आपके पास जो ग्राफिक कार्ड है ये आपके इमेजेस को आपके मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए शो करते हैं। जितना अच्छा हमारे पास ग्राफिक कार्ड होगा उतनी अच्छा हमारे इमेजेस और हमारी वीडियो का रिजल्ट होगा। उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NIC भी बोलते हैं। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इनेबल अ कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। इसको नेटवर्क, ज़ाहिर है नेटवर्क के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास मोडेम आ गया। एक्सपेंशन कार्ड का 4th टाइप है। मोडेम इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन वायर्स। यूजली इट इज़ यूज्ड फॉर डायल अप इंटरनेट कनेक्शंस। मोडेम आपके पास यूज़ होता है, इसको मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। ये आपके पास डाटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग।
आगे हम एक्सपेंशन स्लॉट्स देख लेते हैं। एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स इज़ अ लॉन्ग नैरो सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड इनटू विच डिफरेंट एक्सपेंशन कार्ड कैन बी प्लग्ड इन। मतलब आपके पास मदरबोर्ड में एक लंबी सी नैरो सॉकेट्स होती हैं जिनके जो हम एक्सपेंशन कार्ड्स वगैरह उसके साथ प्लग्ड इन करने के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स की। नंबर 1 है ISA, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इट इज़ स्लो स्पीड स्लॉट यूज्ड फॉर मोडेम। कह रहे हैं कि आपके पास स्लो स्पीड है मोडेम में, रेयर टू फाइंड इन मॉडर्न कंप्यूटर। कहते हैं अब ये मॉडर्न कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये स्लो स्पीड की वजह से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। फिर है PCI, पैराफिरल्स कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, मतलब इट इज़ अ फास्टर इन स्पीड देन ISA स्लॉट, मतलब ये आपके पास फास्टर है देन ISA से। इट इज़ यूज्ड फॉर साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड एंड मोडेम। ये मतलब तमाम आपके पास जितने भी हम पीछे एक्सपेंशन कार्ड पढ़ के आए हैं, उनकी टाइप्स पढ़ के आए हैं, उनके लिए ये उन सबको कनेक्ट करने के लिए आपके पास PCI जो है स्लॉट्स यूज़ हो रही हैं। फिर है AGA, it is high speed slot used only for graphic 3D graphic cards। अब ये देखिए ये पिक्चर्स है आपके पास, ये स्टूडेंट्स ये वो कह रहा था ये नैरो लाइंस हैं, सॉकेट्स होती हैं जिनके ज़रिए हम अपने कार्ड्स को प्लग्ड इन करते हैं। ठीक है, ये आपके पास पिक्चर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन 4 का है डी पार्ट। इनका डिफरेंशिएट देखना है, एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्सपेंशन कार्ड्स का। ये आपके पॉइंट्स बनाकर यहाँ पे डिफरेंस शो किया गया है। आगे हमारे पास ये इसकी पिक्चर है, ये देखें ये एक्सपेंशन कार्ड लगा हुआ है आपके पास। ये आपके पास यहाँ पे ये स्लॉट्स हैं और ये आपके पास कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे बनाई होती हैं। फिर आगे हमारे पास है क्वेश्चन के राइट द नेम ऑफ मेजर एक्सपेंशन कार्ड्स। इनके नेम राइट करने हैं फॉर, और इनके में से पहले आप इनके नेम राइट कर देंगे। नंबर 1 साउंड कार्ड, नंबर 2 ग्राफिक कार्ड, नंबर 3 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड नंबर 4 मोडेम। फिर इनमें से आपको जो भी इजी लगे इनमें से कोई से भी 2 जो है वो आप अपनी मर्जी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपके पास क्वेश्चन 5 का 6 पार्ट, हाउ मैनी एक्सपेंशन स्लॉट्स आर देयर इन कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में कितनी स्लॉट्स होती हैं, उनके नेम क्या हैं। हम जैसे अपने टॉपिक में पढ़कर आए हैं, देयर आर 3 मेजर स्लॉट्स। हमारे पास 3 मेजर स्लॉट्स होती हैं। नंबर 1 है ISA, PSI एंड AGP। ठीक है, आप पहले बता देंगे हमारे पास 3 मेजर टाइप्स होती हैं एंड देन उनके नेम राइट कर देंगे विद एब्रीविएशन। आपने शॉर्ट फॉर्म राइट नहीं करनी, आपने एब्रीविएशन भी राइट करनी है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। इसमें आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट आ जाएगा, बारकोड रीडर। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास 4th पार्ट है, 8th पार्ट है एंड 9th पार्ट है। ठीक है, पहले हम इनकी डिटेल देखते हैं, फिर हम इनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती क्या है। द लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ नोन एज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मतलब कि आपके पास जितनी भी एडवांस स्टेज है डेवलपमेंट की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, उसको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वो बारकोड रीडर का बता रहा है कि बारकोड रीडर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में क्या होता है। इसमें वो बता रहा है कि बारकोड इज़ अ सेट ऑफ लाइट एंड डार्क बार्स लाइन्स विद डिफरेंट विड्थ pasted on a different products. Barcode reader is an input device. It gather information by रीडिंग अ बारकोड। स्टूडेंट्स, इस तरह की आपके पास एक बारकोड होती है। बारकोड ये आपके पास कुछ लाइंस होती हैं और यहाँ पे कोड राइट किया होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट्स की डिटेल के बारे में होता है। बारकोड रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस होती है जो इस कोड को रीड करती है और इसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, हासिल करती है। एवरी बारकोड हैज़ अ सीरीज of numbers known as universal product code UPC।
ठीक है। आपके पास बारकोड सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। बारकोड रीडर जो है वो हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द कंट्री ऑफ रीजन, मैन्युफैक्चरिंग कोड, प्रोडक्ट्स नेम एंड चेक डिजिट टू वेरीफाई कोड। बारकोड रीडर इज़ अ लेज़र स्कैनिंग डिवाइस। ये आपके पास लेज़र स्कैनिंग डिवाइस होती है जो कि जिसको हम रोशनी उस बारकोड के ऊपर डालते हैं तो वो फ़ौरन उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करके शो करवा देता है। बारकोड रीडर इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। इट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बारकोड। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूड batch number and product name etc. Barcode reader are mostly used in supermarkets, libraries वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है फिंगरप्रिंट रीडर। अब आजकल तो हम सभी वाकिफ़ है फिंगरप्रिंट से, मतलब हमारे मोबाइल कोड्स में अब फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आने लग गया है। हम जब भी कोई न्यू सिम वगैरह लेने जाएं वहाँ पे भी हमारी थंब इम्प्रेशन मतलब फिंगरप्रिंट के ज़रिए वो बायोमेट्रिक करते हैं। हमारे आईडी कार्ड पे बायोमेट्रिक है, हमारे जो हम बैंक में अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमारी बायोमेट्रिक मीन्स के हमारा थंब इम्प्रेशन जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है और ये बहुत सारी फील्ड में यूज्ड भी हो रही है हमारे पास। देखते हैं, अ फिंगरप्रिंट इज़ एन इम्प्रेशन लेफ्ट बाय द फिंगर और थंब। Fingerprint reader is a device that capture a fingerprint and translate it into a digital code. This code is compared with the already stored information in the computer. मतलब वो कह रहा है कि आपके पास पहले तो हम उसको अपने फिंगरप्रिंट का इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये हमारी फिंगरप्रिंट है। फिर उसके बाद जब भी हम अपनी फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वो कंपेयर करता है कि जो डाटा हमने अपनी फिंगरप्रिंट का उसको दिया हुआ है क्या ये फिंगरप्रिंट उस इंफॉर्मेशन के साथ मैच कर रही है। अगर तो मैच कर दिया तो हमारा लॉक जो है वो ओपन हो जाता है। इसलिए आपके पास फिंगरप्रिंट रीडर डिवाइस के ज़रिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिंगरप्रिंट रीडर इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम। सम कंप्यूटर यूज्ड इट फॉर लॉगिन एंड यूज़र अथेंटिकेशन। ये आपके क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, ये इसका क्या यूज़ है फिंगरप्रिंट रीडर का। ठीक है, ये आपके पास कुछ बताया गया आपको फिंगरप्रिंट के बारे में। जैसे ये डोर लॉक है, इसमें आप फिंगरप्रिंट का अप्लाई कर रहे हैं। ये आपके पास कार है, इसमें फिंगरप्रिंट अप्लाई किया हुआ है। ये आपके पास बायोमेट्रिक है, इसमें हमने फिंगरप्रिंट यूज़ की हुई है। आगे हम देखते हैं रोबोट्स। रोबोट्स भी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं। रोबोट इज़ अ मशीन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द सॉफ्टवेयर कंटेंट इन अ चिप। रोबोट आर मेड टू हेल्प ह्यूमन बीइंग। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक machine which has the ability to interact with physical objects. They are also known as mechanical agents. Robots can perform tasks accurately and efficiently. They are classified on the basis of their design and the work they do. Robots are used in different fields such as car manufacturing, medicine, military, transportation. Many factory jobs are now performed by robots. Robotic hands are widely used in factories. NASA is using robots for space exploration. ये रिबोट्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि ये आपके पास मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि आपके पास डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए। सबसे पहले बारकोड रीडर को डिफाइन करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके पास पूरी डेफिनेशन आ जाएगी बारकोड रीडर की जो हम पहले देखकर भी आए हैं। के बाद वो कह रहा है कि राइट डाउन द 3 मेन यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट रीडर। जैसे हम यहाँ पे पढ़ के भी आए हैं, आप चाहें तो इस तरह से पॉइंट्स बनाकर राइट कर सकते हैं। सबसे पहले ये प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए यूज्ड हो रहे हैं।
फिर उसके बाद ये हमारे पास अनलॉक डोर्स को यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एंड देन वो कह रहा है कि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर बिकम कॉमन प्लेस्ड ऑन मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 यूजेस हो जाएंगे फिंगरप्रिंट के। फिर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 8, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गैदर फ्रॉम बारकोड। हम बारकोड से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया हुआ है द बारकोड कंटेन डाटा अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट की टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, वो कब मैन्युफैक्चर की गई, उसका कंट्री एंड रीजन क्या है। इसके अलावा हम उसके डिजिट चेक कर सकते हैं, उसकी वैलिडेट डेट चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपके प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं बारकोड से, बारकोड रीडर के ज़रिए उसको रीड करके। फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 5 का नंबर 9, व्हाट इज़ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, गिव सम एग्जांपल्स। कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस स्टार्ट में हमने टॉपिक पे पढ़ा है कि ये एडवांस स्टेज है डेवलपमेंट की इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। इसकी आपके पास बारकोड रीडर एग्जांपल है, फिंगरप्रिंट रीडर एग्जांपल्स हैं एंड रिबोर्ड्स एग्जांपल है आपके पास बारकोड एज टेक्नोलॉजी की। उसके अलावा स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने ये तमाम क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, इनका होमवर्क राइट करना है और इनको लर्न भी करना है। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक है, आपके पास MCQs हैं, ये आपने बुक के ऊपर सॉल्व करके तो मुझे चेक करवाने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।